अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली बार ना मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, उस पर है ना मैंने अपनी छोटी-सी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ही कमेंट्स भेजे हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट्स भेजे हैं और कुछ लोगों ने मुझे है ना रेमेडीज़ भेजी है उसको क्लियर करने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे रेमेडी भेजी। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ही कमेंट्स आए मुझे, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो वो कमेंट पढ़ के ना मुझे ऐसा लगा कि ये है ना सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है सारी माँओं की प्रॉब्लम है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन सब की प्रॉब्लम है ये। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस ये जल्दी से हमारा सफ़र पार हो जाए और हमें इसमें कामयाबी मिले। हम सबको अल्लाह हम सबको कामयाब करे, हमारे बच्चों को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। पता नहीं ये जो मेरा कैमरा है ना, ये फ्रंट वाला जो कैमरा है ना, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। एकदम स्किन मेरी मतलब एकदम डल-डल आ रहा है। पहले जो था ना, तो वो ठीक था और अभी जो मैंने इसको अपडेट किया है ना, तो जब से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। एकदम कैमरा मेरा ठीक नहीं आ रहा। मैं रियल में अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड में ऐसे देख रही हूँ ना, रिकॉर्ड होने के बाद वीडियो, तो मुझे लग रहा है ये क्या हूँ मैं, ये कौन हूँ मैं? सच में बहुत ही अलग आ रहा है। तो आज ना मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर क्योंकि मेरे है ना बड़े भाई आने वाले हैं। वो कुवैत से आ रहे हैं। मैं उनसे ना पूरे 25 साल बाद मिल रही हूँ, पूरे 25 साल बाद। सच में आप यकीन मानिए, मैं 25 साल बाद उनसे मिल रही हूँ। मैं 5 या फिर 6 साल की थी जब मैं उनसे मिली थी और अब मिलने जा रही हूँ। पूरे 25 साल बाद मैं ना एकदम एक्साइटेड हूँ। मैं अपने बच्चों को भी वही दिखाने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, अपने भाई से भी मिलाऊँगी। चलिए मेरे साथ। तो ये ना हम लोग आ चुके थे यहाँ पर, मुमरा स्टेशन पर आ गए थे। तो मेरी बड़ी बहन ना घर पर थी नहीं, तो हम लोग वेट कर रहे थे, लॉक था घर। तो जब तक मैं ना ये मस्जिद के वीडियो ले रही थी, माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगती है ये मस्जिद, बहुत प्यारी लगती है। अभी न्यू न्यू बनी है माशाल्लाह। मस्जिदें तो सभी प्यारी होती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मेरी बहन का ही वेट कर रहे थे हम लोग। और मैं है ना मेरे बच्चों के है ना स्कूल के बैग भी लेकर आई हूँ, पढ़ाई वो लोगों की, क्योंकि है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे है ना भाई से भी मिलना ही था, वरना तो मैं आती नहीं। अगर मेरे भाई नहीं आते ना तो मैं आती नहीं, मगर भाई आए थे तो इसलिए मैं आ गई। तो ये है ना मैंने मोमोज़ बनाए थे, इनको फ्रोज़न कर दिया था मैंने। तो ये मैंने खुद ही बनाई थी, पहले वाली वीडियो में भी है इसकी रेसिपी भी शेयर की थी मैंने। तो ये वही वाले मोमोज़ है और ये चटनी भी मैं लेकर आई थी। तो ये है ना अभी तक के हार्ड थे, मतलब एकदम फ्रोज़न ही थे, ये सॉफ़्ट नहीं हुए थे घर से आने तक के। और ये मेरी बहन है ना बच्चों के लिए समोसे हैं और भी दूसरी चीज़ें लेकर आई थी। ये बच्चों के लिए आया है, मगर जो मेरे भाई आने वाले हैं उनके लिए नाश्ता मेरे बड़े भाई लेकर ही आएंगे। तो वो अलग अलग जगह से लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं मेरे ये भाई। तो ये जो मेरे भाई हैं ना, ये कुवैत में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, वहीं सब कुछ है इनका, रहना, घर-बार, बच्चे वगैरह सब वहीं है, काम धंधा भी सब कुछ वहीं है। मेरी फैमिली वाले ना, मेरी ननिहाल वाले सब है ना गल्फ़ कंट्री में है, दुबई में, कुवैत, कतर यहीं पर है। और मेरे ख़ानदान वाले मीन्स मेरा ददियाल मुंबई में है। तो ये मोमोज़ का मेरी बहन ने, ये इन लोगों के पास स्टीमर नहीं है, जो था वो लोगों ने फेंक दिया या फिर किसी को दे दिया है। तो इसमें मेरी बहन ने किया है, छन्नी में रख दिया है। और दूसरी पतीली में उसने, मेरी बहन ने रखी थी, तो मैंने बोली इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल स्टीम नहीं आएगी, तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों ने ना पतीली से ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में। तो बस ये टाइम पास नहीं हो रहा था, तो बाहर मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी। थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर बाहर आके खड़े हो जाओ ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे देखने के लिए ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, मगर फिर भी है ना थोड़ा घर से बाहर निकलो अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा किचन में आई थी देखने के लिए कि रेडी हुआ नहीं हुआ, और है ना भाई का भी आने का वेट हो रहा था। तो अभी देखिए ये मेरे भाई हैं, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी। मैं ना इनको देख के इतना शॉक्ड हो गई हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतने खूबसूरत थे। बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना वैसे लगते थे ये। मैं ना इनसे वही बार बार बातें किए जा रही हूँ। ये आपने सलमान खान देखा होगा, संजय दत्त देखे होंगे ना, पहले के जिनकी बॉडी बिल्डिंग हुआ करती थी, वैसे मसल्स हुआ करते थे, वैसे थे इनके। मैं और मेरी छोटी बहन है ना, इनके बाइसेप्स पे ऐसे ना लटक के हम लोगों को गोल घुमाया करते थे ये।
लुक अलग था, बाल इतने प्यारे थे, मतलब अब देखो एकदम अलग, एकदम मतलब कैसा होता है ना, ये उम्र, पेट इतना निकल गया है मैं वही वही देखे जा रही हूँ और वो भी हंसे ही जा रहे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वो लगा, बहुत बुरा लगा, मगर देखो ना कोई ख्याल ना रखे तो ऐसा हो जाता है। तो ये मैं अपनी भाभी से ही बात कर रही थी, तो मैं इनसे वही बात कर रही थी कि भाई ऐसा क्यों कर लिए तुमने अपने आप। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक के अल्लाह का शुक्र है कि कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस कैसा है ना, खाने पीने पे वो नहीं हुआ होगा कंट्रोल, इसलिए ख़राब कर लिया अपने आप को भाई ने। बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। मुझे है ना इनके फ़ोटो लेना मैं भूल गई, इनकी जवानी के। जैसे कुवैत में ना जब पहले रेगिस्तान हुआ करता था, वहाँ के इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो इन्होंने मुझे दिखाए। बहरहाल कोई बात नहीं, होता है तो अब ये मेरा बेटा है ना अंदर बैठ के पढ़ रहा था, तो ये भाई को है ना ऐसे ही नाश्ता करा दिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई को आने में है ना लेट हो गया था, तो इसलिए बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी बड़ी बहन ने बोली जो मोमोज़ मैंने स्टीम की हूँ ना वही अभी फ़िलहाल मैं दे देती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मेरे भाई ने ना नाश्ता कर लिए थे, नाश्ता उनका हो चुका था, मगर है ना जो मेन नाश्ता था ना मेरे भाई का, जो अच्छा खासा नाश्ता हुआ है वही मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो ही मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, देने में निकालने में सब में रह गई। मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे और ये भी थे, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, वो नाश्ता मुझसे मिस हो गया। तो मैं अब जा रही थी घर, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो मेरी बहन बोली कि ना तू ना कौरमा बहुत अच्छा बनाती है, बना ले। मैं बोली नहीं मैं जा रही हूँ। मैं बोली नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, घर पे भी इधर इतने काम करो फिर यहाँ पे भी आके काम करो तो मैं बोली छोड़ो जाने दो, भाई आए हुए हैं इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो ये है मैं बना रही हूँ शाही कौरमा। तो एक पतीली में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें 8 से 10 ये प्याज है, इसको स्लाइस किया है, एकदम बारीक स्लाइस करना है इसको। तो बस अब इसमें है ना मैं नमक डालूँगी, जिससे कि ये ब्रेस्ता है ना जल्दी से बन जाए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा यमी बनता है। मेरी फैमिली में मेरे हाथ का सबको पसंद है, और है ना ये जो मैंने बनाया था ना मेरे भाई को भी पसंद आया। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे भाई की फरमाइश पर ही बना रही हूँ। और ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये है ना मेरे घर में कुछ, मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं है, बस एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। हिल रहा है कैमरा, एकदम शेकी शेकी हो रहा था बहुत ज़्यादा। ट्राईपॉड में कभी ऐसे लेके नहीं चलती साथ में, और मुझे नहीं पता था कि मुझे खाना बनाना पड़ जाएगा वहाँ पर। तो बस ये बच्चे बैठे हुए थे अपना, लगे हुए थे कार्टून्स वगैरह में। और ये देखिए ब्रेस्ता इतना करना है गोल्डन, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये साइड में निकाल लिया था मैंने, तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी बार बार ना प्रॉपर, तो इसलिए मैंने इसको साइड में निकाल लिया था। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ मसाले। ये ऐसे हमारे रैंडम मसाले हैं, ज़ीरा, छोटी इलायची, लौंग, काली मिरी, दालचीनी ये है। और ये जो चिकन था ना, ये 2 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरीके से धोया है, खूब अच्छे से धोई हूँ इसको मैंने, खूब अच्छे से धोई हूँ। और इसको मैंने तेल में डाल दी हूँ, इसका कलर चेंज होने तक के इसको हमें भूनना है। अब इसमें मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, ये 2 स्कूप भर के अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट है। इसको भी अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से इसको भूनने देना है, खूब अच्छे से भून गया था। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले, जिसमें हल्दी की बुकी, लाल मिर्ची की बुकी, धनिया की बुकी। हल्दी 1 चम्मच है, लाल मिर्ची की बुकी 1 से 1.5 चम्मच है, और धनिया की बुकी 3 से 4 चम्मच है, और नमक है टेस्ट के हिसाब से। तो इसको भी अच्छे से हमें भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है। और मैं है ना हमेशा एवरेस्ट का मसाला डालती हूँ, मगर ये लोगों के पास ये मेहरान का मसाला रखा हुआ था, कौरमा मसाला ही है, तो ये वाला मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं है ना आधा पैकेट इसमें डाल रही हूँ, तो इसका भी टेस्ट अच्छा ही होता है। वैसे मैं नॉर्मल कोई कभी मसाला ऐसे डालती नहीं कि कौरमा मसाला है या फिर, मगर इसमें मैंने डाल ली हूँ। मेरे पास, इन लोगों के पास एवरेस्ट मसाला नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ की, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने आधा पैकेट डाली हूँ। ये डालने के बाद इसको अच्छे से चम्मच चलाना है, अच्छे से मैंने इसको चम्मच चलाई हूँ। देखिए तेल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है, थोड़ा भून रहा है ये, तो इसको बस चम्मच चलाते रहना है और भूनते रहना है। और साथ ही साथ ये मेरी बड़ी बहन है ना बर्तन धोने लग गई थी, क्योंकि टेबल पे ऐसे पसारा हो जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्लियर होता जाए ना तो अच्छा है। अब ये बेरिस्ता, ये जितना भी बेरिस्ता है ना, ये सारा बेरिस्ता ये जार में डालूँगी। ये जार है ना छोटा पड़ गया था। और इसमें डालनी है दही, एक पूरी बड़ी कटोरी भर के इसमें दही डालनी है, क्योंकि ये चिकन 2 किलो है, तो इसलिए है ना एक बड़ी पूरी कटोरी भर के दही जाएगी इसमें। और इसी में है ना, अगर आपके पास पिसे हुए बादाम पिस्ते नहीं है ना, काजू और बादाम, तो इसमें डालने हैं
10 से 12 काजू है, 10 से 12 बादाम है, यहाँ पे पीसे हुए रखे हुए थे इनके पास, बादाम, काजू और चारों मगज़ का भी रखा हुआ था इनके पास। और ये देखिए ना, ये मैंने इसमें डाला है तेज़ पत्ता, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे नहीं है यहाँ पे सब सामान, जैसे हमारे घर में होता है सब कुछ, तो ये डाल दिया। तो तेज़ पत्ता भी मैं अभी डाल रही हूँ, जो जो मुझे दिखता जा रहा था, याद आता जा रहा था, वो मैं डालती जा रही थी। अब इसमें है ना, मेरी बड़ी बहन ने इसमें डाला है जायफल। मैंने जावित्री भी मांगी मगर जावित्री नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, वरना तो गरम मसाले बहुत होते हैं मेरी अम्मी के घर पर। तो ये सारा पीस लिया है, इसमें दही और डाली है, और ये जो मसाला था ना बादाम पिस्ता काजू का, वो भी इसी में डाल लिया है साथ में, ये सारा। अब इसको है ना डाल के अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। ये देखिए कितना थिक हुआ है। अब ये है ना भूनता जाएगा और तेल है ना इसका सेपरेट होता जाएगा, और जितनी भी स्मेल वगैरह है ना वो भी निकलती जाएगी। अब ये जार में थोड़ा बचा हुआ था ना, तो वो उसमें पानी डाल के खंगाल लिया है जार को। अब ये इसमें है ना हमें बार बार चम्मच चलाना है, क्योंकि इसमें जिसमें भी खानों में काजू और बादाम वगैरह होते हैं ना, तो वो खाना नीचे लगता है, आपको भी पता ही होगा। तो इसको चेक करना होगा हमें बार बार। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है, 10 से 15 मिनट बाद फिर चेक करूँगी। और ये चावल भी बन के रेडी हो चुके थे। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि है ना रोटी का क्या करूँ मैं, तो मैं बोली नहीं भाई, अब मैं रोटी नहीं बना सकती, सालन की मेरी ज़िम्मेदारी है, रोटी का तुम देखो क्या करना है, कैसे देखना, वरना तो रोटी भी मुझे बनानी पड़ती। तो ये चावल बन के रेडी थे। और ये जो सालन बनाई हो ना मैंने, तो मेरे भाई ने कहा था, मेरी बड़ी बहन है ना सब कुछ बाहर से मंगवा रही थी, एक वो मंगा लो, मुमरा रेस्टोरेंट से वो मंगा लो, ये मंगा लो। तो मेरे बड़े भाई बोले, बहन मेरी माँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पतला सा एक सालन या कुछ भी बना दे, मैं वो खा लूँगा सुकून से। तो इसलिए भाई की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं ये। अब इसको मैंने चेक किया तो तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया था। अब इसमें मैंने डाला है 1 मग भर के पानी। ये फिर भी थोड़ा पानी ये इसका सूखेगा, ये थोड़ा और थिक होगा, क्योंकि काजू और बादाम है ना थिक होते हैं, ग्रेवी को थिक करते हैं। अब इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची और कोतमीर ऊपर से कट करके डाल लेना है, थोड़ा कम था। मेरी बहन का ऐसे घर में बनाने का कुछ इरादा नहीं था, सब कुछ बाहर से मंगाना था, मगर मेरे भाई ने कहा तो इसलिए घर में ही बना लिया, इसलिए प्रॉपर कोई सामान था नहीं। अब ये मैं बाउल में निकाल लूँगी। ये बन के माशाल्लाह से रेडी था, बेइंतहा टेस्टी था गाइस, सच में। जिसके लिए हम बना रहे हैं उसे पसंद आ जाए और वो शौक़ से खाए तो और क्या चाहिए। मेरे भाई को ना बहुत बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था, ये बहुत यमी भी बना था, देखिए आपको दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अब ये मेरी बहन ने निकाल लिए हैं चावल। आपको ये जो डिनर सेट दिख रहा है ना, ये मेरी शादी का है, मतलब मेरी शादी पे 2 डिनर सेट आए थे, एक मुझे दिया गया था और एक ये घर में यूज़ कर रहे थे। तो जब से अभी तक ये चल ही रहा है। ये लोगों के पास भी इसके कुछ कुछ बर्तन बचे हैं, जैसे मेरे पास बचे हुए हैं, कुछ ही बर्तन हैं इसके, मतलब बहुत साल पुराना है ये डिनर सेट। तो ये रोटियां हैं ना बाहर से मंगाई हुई थी, ये तंदूरी रोटियां हैं, तो जितने थे उनके हिसाब से आ गई थी। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बोली कि है ना अब रोटियों का क्या करें, तो मैं बोली नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी रोटियां, अपने घर में भी इतने काम करो, फिर मैके में भी आके काम करो। मैं बोली भाई बाहर से मंगाओ। तो बस ये सबका खाना पीना चल ही रहा था। तो मैंने तो नहीं खाई थी अभी खाना, तो सबको देने में ही लगी हुई थी। और मेरे भाई ना मुझसे कह रहे थे, तेरा बेटा बहुत ज़्यादा दुबला है, तो कुछ खिलाती नहीं क्या। मैं बोली भाई ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी। तो मैं है ना अपने भाई से बोल रही थी, देखो भाई अब मैं इसको खाना दे रही हूँ, ये मैंने एक चिकन की गोश्त की बोटी ली है ना, तो ये दे रही हूँ, इसमें से भी ये खाएगा तो खाएगा, वरना नहीं, वो भी मैं चिल्लाऊंगी तब खाएगा, उसको टच करेगा, वरना तो ग्रेवी से टच करके ना हट जाएगा। बस चूज़ी है, मतलब ये क्या है, खाने से पहले पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, मैं वो नहीं खाता ऐसा। तो मेरे भाई वो बोल रहे थे, ऐसा क्यों करता है वे तू। बोले जब भी तो तेरे आंख को नहीं लगता है। तो होता है ऐसा, बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे चूज़ी होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह बैठते ही खा लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे बाजू में जो बैठे थे ना, ये मेरे सगे भाई हैं, सगे बड़े भाई हैं। और ये जो भाई है ना मेरे, ये कज़िन भाई है, इनका नाम है नूर हसन भाई। और मेरे जितने भी ननियाल वाले हैं ना, वो सारे गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, कुवैत, कतर, दुबई, यहाँ पर रहते हैं।
और मेरी फैमिली से भी है वहाँ पर। मगर है ना, ये लोग कहते हैं कि ना बाहर अच्छा है, और मेरे भाइयों का ये बिलीव है, मेरे सगे जो भाई हैं वो लोग ये बोलते हैं हमारा लंदन, अमेरिका, कुवैत, कतर सब हमारा मुंबई है, क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए पले बड़े हमको वही जगह अच्छी लगती है। तो बस ये खा पी कर हम लोगों ने, मेरी बहन ने सब समेटा, और मुझे भी निकलना था बाहर घर के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था, एग्ज़ाम भी है, तो तैयारी भी करनी थी जा कर के, और भी सारे काम करने थे जाके, जो बैलेंस बचे हैं वो भी करना था, और सुबह की भी तैयारी करनी थी। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतरे, और मैंने भाई से बोल दी थी कि भाई घर पर आ जाना। तो भाई बोले हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, मगर वो नहीं आ पाए, क्योंकि आप जानते हैं अकेला जेंट्स इंसान नहीं जा पाता कहीं पर। अगर फैमिली के साथ होते ना तो ज़रूर आते। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी निकले, और यहाँ पर मुमरा स्टेशन पर रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो बस भाग भाग कर हम लोगों ने पूछा सबसे, मतलब कैसा है ना, 10 लोगों से पूछना पड़ता है, भाई आप चलेंगे क्या, भाई आप चलेंगे क्या। तो बस जैसे तैसे हम लोग अपने घर आ गए थे। तो ये ना हम लोग घर पर आ गए थे, तो बच्चों को थोड़ी देर में फिर है ना थोड़ी सी भूख लगी हम लोग है ना अक्सर बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कोई रेस्टोरेंट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुमरा में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, मगर है ना हिम्मत नहीं होती। पूरा दिन हो जाता है, फिर रात का टाइम होता है, फिर दिल करता है नहीं छोड़ो जाने दो, घर में ही मंगा के खा लो। हम लोगों को खाना कुछ और होता है, फिर घर में ये मेरे आ जाता है, और मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद भी है, ये नूडल्स राइस ही खा लेते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत मिलता है, तो बहुत दिन से हमारा प्लान चल रहा है कि हम लोग जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बच्चों को खाना था, तो ये सब कुछ मैंने प्लेट में निकाल ली थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।